अस्सलाम वालेकुम। ब्राइट फ्यूचर ट्यूशन सिस्टम में मैं मोहम्मद अवैस रशीद आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज गिलगित हंजा टूर की 3rd एपिसोड है। इसमें हम चला से चलेंगे और राईकोट ब्रिज तक पहुँचेंगे। पहली एपिसोड में हम हसन अब्दाल से चले थे और हज़ारा मोटरवे को यूज़ करते हुए हम थाकोट पहुँचे थे। दूसरी एपिसोड में थाकोट से चले थे और कोहिस्तान के रास्ते को क्लियर करते हुए हम चिलास पहुँचे थे। तो आज 3rd एपिसोड में इंशाल्लाह हम चिलास से लेके राईकोट ब्रिज तक आपको आने वाले रास्ते में तमाम टाउन्स और वैलीज़ के बारे में मुफीद मालूमात देंगे। वीडियो में आगे चलने से पहले काइंडली हमारे चैनल ब्राइट फ्यूचर ट्यूशन सिस्टम को सब्सक्राइब कर दें, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। चिलास एक तारीख़ी शहर है और इसको गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है मरकज़ी हैसियत हासिल है, क्योंकि चाहे आप KKH के रास्ते आते हो या बाबू सर टॉप के रास्ते आते हो तो आपको गिलगित बल्तिस्तान में इंटर होने के लिए चिलास से गुजरना पड़ता है। चिलास जो है वो अजूबा पहाड़ों का मरकज़ है। मैं इसलिए अजूबा पहाड़ कह रहा हूँ कि जो लोग चिलास गए हैं उनको मालूम होगा कि चिलास के अंदर जो है वो डार्क ब्राउन कलर के, सरमई कलर के अजीबो गरीब पहाड़ हैं और उनको जब गौर से देखा जाता है तो उसमें चट्टानें कटी हुई एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई हैं और ऐसा लगता है कि जिस तरह इंसान बिल्डिंग बनाता है और ईंटें एक दूसरे के ऊपर रखता है, इस तरह चट्टानें एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई हैं और इस तरह ही बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं। चिलास का मौसम जो है थोड़ा सख्त होता है। गर्मियों में गर्मी पड़ती है और सर्दियों में थोड़ा यहाँ पे सर्दी कुछ ज़्यादा ही होती है। यहाँ पे एक एयरपोर्ट मौजूद है, इसलिए यहाँ पे जो है वो बैनुल-अक़वामी टूरिस्ट भी आते जाते रहते हैं और यहाँ पे नाइट स्टे करके यहाँ से फिर वो गिलगित, हंजा, फेरी मेडोज़, नागा पर्वत, स्कर्दू और उस तरफ जाते हैं। नाइट स्टे करने के बाद सुबह यहाँ से निकल जाते हैं। हम जो है तकरीबन सुबह 7-8 बजे हसन अब्दाल से चले थे और 3-4 जगहों पे स्टे करते हुए आराम से रात को 9 बजे हम चिलास पहुँच गए थे और चिलास में हम होटल में स्टे किया था। सुबह उठे और अपनी मदद आपके तहत नाश्ता बनाया था और नाश्ता बना के फिर नाश्ता हमने किया और उसके बाद हमने अपना रखते सफ़र बांधा और गिलगित हंजा के लिए चल पड़े। चिलास सिटी को क्रॉस करने के बाद हम 0 पॉइंट पहुँचे। 0 पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे बाबू सर टॉप से आने वाला रास्ता जो है वो KKH में के साथ मिल जाता है। तो मतलब दोनों रूट जो हैं यहाँ पे आके कंबाइन हो जाते हैं और 0 पॉइंट वो पॉइंट है जिस पे हमारी काफ़ी यादें वाबस्ता हैं। लास्ट ईयर हमारी इधर गाड़ी ख़राब हो गई थी और यहाँ पे हमको 18 से 20 घंटे स्टे करना पड़ा था। मकामी लोग बहुत अच्छे हैं, उन्होंने काफ़ी तावन किया था। 0 पॉइंट के मुकाम पे बाबू सर टॉप से आने वाला पानी जो है वो दरिया सिंध में शामिल हो जाता है और याद रहे दरिया सिंध जो थाकोट के मुकाम पे KKH का हम सफ़र हुआ था वो चिलास के मुकाम पे भी दरिया सिंध जो है वो KKH के साथ साथ मौजूद है और थ्रू आउट साथ साथ चलता जाएगा यहाँ तक कि स्कर्दू मोड़ पे जब स्कर्दू की रोड निकलेगी यहाँ से तो यहाँ से ये उस रोड के साथ स्कर्दू की तरफ टर्न कर जाएगा और KKH को अल्लाह हाफिज़ कह देगा। 0 पॉइंट के मुकाम से जब हम निकलते हैं तो डार्क ब्राउन किस्म के अजूबा पहाड़ का सिलसिला जो है वो साथ साथ जारी रहता है जो जलीपुर के मुकाम पे जाके वो एंड हो जाता है। 0 पॉइंट को क्रॉस करने के तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद हम जलीपुर विलेज पहुंच जाते हैं। जैसे हम जलीपुर विलेज के पास पहुंचते हैं तो हमें सब्ज़ा दिखाई देने लगता है और यहाँ पे गिलगित की पहचान एक मशहूर और ख़ूबसूरत दरख्त जिसको मकामी ज़बान में फ़रस्त कहते हैं वो भी यहाँ से हमें मिलना शुरू हो जाता है और थ्रू आउट गिलगित के हर एरिए में तकरीबन मौजूद होता है। और गर्मियों के मौसम में तो ये सब्ज़ कलर का होता है और सर्दियों के मौसम में ऑटम सीज़न में जो है येलो कलर का हो जाता है और इंतहाई खूबसूरत मंजर कशी पेश करता है। मकामी ज़बान में तो इस दरख्त को फ़रस्त कहते हैं। अगर उर्दू में किसी को इसका कोई नाम पता है तो काइंडली जो है वो कमेंट्स कर दीजिएगा। जो वैसे अगर सर्च की जाए तो उसको चिनार शो किया जाता है, हालांकि चिनार का दरख्त नहीं है क्योंकि चिनार के दरख्त के पत्ते दूसरी टाइप के होते हैं और इंग्लिश में और यूरोप के अंदर जो है इस दरख्त को जो है पॉपुलर एस्पन कॉटनवुड के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ से सेबों के दरख्त भी शुरू हो जाते हैं
और थ्रू आउट पूरे गिलगित में आपको सेब, खुबानी और फरस्त के जो दरख्त हैं वो हर जगह मिलेंगे। जलीपुर से गुनार टाउन का जो सफ़र है वो तकरीबन 10 मिनट है और ये 10 मिनट के अंदर जो है आपको इंतहाई खूबसूरत मंजर कशी मिलेगी जो गिलगित के खूबसूरती का मुंह बोलता सबूत है। खूबसूरत किस्म के फरस्त के पौधे, KKH की दोनों साइड खूबसूरत किस्म का सब्ज़ा और उसके बैकग्राउंड के अंदर रंग बदलते नोकीले किस्म के खूबसूरत पहाड़ और उसके ऊपर जो है वो आपको नीले रंग का आसमान और उसमें तैरते हुए सफ़ेद बादल, क्या ही खूबसूरत मंजर कशी नज़र आती है। जलीपुर से लेके गुनार के दरमियान जो है मुख्तलिफ वैलीज़ के लिए कुछ रास्ते भी निकलते हैं जो अभी तक जो है वो गिलगित की जो खूबसूरती है वो अभी डिस्कवर नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे जो है अभी रोड वगैरह इतने अच्छे बने हुए नहीं हैं और लोग इस साइड पे नहीं जाते। तो गुनार से जब हम निकलते हैं तो तकरीबन 20-25 मिनट के बाद हम जो है वो ड्रैंग टाउन पहुँचते हैं। जो ड्रैंग टाउन है ये आपको KKH के साथ आपको मिल जाएगा और ड्रैंग टाउन को क्रॉस करने के बाद जो है वो 5 मिनट के बाद आपको एक मुकाम मिलता है जिसको तत्ता पानी कहते हैं। उस जगह का नाम भी तत्ता पानी है और जैसे आपको नाम से अंदाज़ा होता है कि वहाँ पे जो है वो पहाड़ों से गर्म पानी निकलता है जो KKH को क्रॉस करके जो है वो दरिया सिंध में शामिल हो जाता है। और हमने वहाँ पे गाड़ी रोकी क्योंकि हमें जो तो ठंडे पानी की ज़रूरत थी, लेकिन जब पानी को हाथ लगाया तो पानी जो है वो इंतहाई गर्म था। ये भी अल्लाह ताला की कुदरत है कि पहाड़ों के दरमियान जहाँ हर जगह जो है ठंडे चश्मे होते हैं वहाँ गर्म पानी का चश्मा भी हो सकता है। और ये जो गर्म पानी है ये ना सिर्फ गर्मियों में बल्कि सर्दियों में भी इसका पानी गर्म ही होता है। तो ये भी एक जगह है और कभी आपका इधर चक्कर लगे तो ड्रैंग टाउन से तकरीबन 4-5 मिनट के बाद ये पॉइंट आ जाता है और रोड पे आपको पानी थोड़ा बहता हुआ नज़र आएगा। तो इस मुकाम पे रुकिएगा और इसको भी ज़रा ऑब्ज़र्व कीजिएगा। याद रहे इसी तरह का जो तत्ता पानी है वो आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली में भी मौजूद है। वहाँ एक विलेज का नाम भी तत्ता पानी से है और वहाँ पे भी एक गर्म पानी का चश्मा निकलता है जो थ्रू आउट सारा साल जो है वो गर्म रहता है। और गर्मियों में तो ज़ाहिर सी बात है ऑलरेडी गर्मी होती है, लेकिन सर्दियों में ये फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अच्छा, याद रहे जो तत्ता पानी का जो एरिया है ये लैंड स्लाइडिंग एरिया है, यहाँ लैंड स्लाइडिंग अक्सर होती रहती है, तो बी केयरफुल कि और यहाँ पे जो है रोड की हालत जो है ज़्यादा ख़राब ही रहती है। तो अगर सफ़र कर रहे हों तो इस एरिए को एहतियात से गुजारिएगा। अच्छा, इस तत्ता पानी को क्रॉस करने के तकरीबन 15 मिनट के बाद आप रायकोट ब्रिज पहुँच जाते हो और रायकोट जो ब्रिज है ये बड़ी मशहूर जगह है। इसकी मेन वजह ये है कि रायकोट ब्रिज से जो है आप जो है टर्न कर जाते हो और आपका जो दरिया सिंध है वो आपका पहले लेफ़्ट साइड पे था, तो आप जो है वो गिलगित जाते हुए आपके राइट साइड पे हो जाएगा। और रायकोट ब्रिज के मुकाम से ही एक रास्ता निकलता है जो किलर माउंटेन, दुनिया का जो 9वां बड़ा पहाड़ है नांगा पर्वत, उसका जो बेस कैंप है उसका रास्ता भी इधर से निकलता है। अगर आप जो है यहाँ से फेरी मेडोज़, नांगा पर्वत के बेस कैंप और ब्याल कैंप तक जाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी और यहाँ से आपको मकामी जीप हायर करनी पड़ेगी। और यहाँ पे मकामी लोगों की जीप्स मौजूद हैं और वही जीप्स जो है ना उनको आगे जाने की इधर से इजाज़त है। तो यहाँ से आप जीप हायर करेंगे तो तकरीबन 1.5 घंटे में जीप जो है आपको तत्तू विलेज तक पहुँचाएगी। जीप वाले से जो है वो नाम पता और उससे कंफर्म कर लीजिएगा कि ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जो जीप आपको वहाँ लेके जाती है तत्तू विलेज से वहीं जीप वापसी लाती है। तो बेशक आप एक दिन स्टे उधर करेंगे तो अगले दिन आपको उनको टाइम टेबल उसको बता दीजिएगा कि फ़लाँ टाइम पे हम यहाँ से निकलेंगे। तो तत्तू विलेज तक जीप जाती है, वहाँ से फिर आगे पैदल हाइकिंग है। 2 से 3 घंटे में आप जो है वो पैदल हाइक करके आप जो है फेरी मीडोज़ पहुँच जाते हो और फेरी मीडोज़ पे आप कैंपिंग कर सकते हैं, रात गुजार सकते हैं। और फिर फेरी मीडोज़ से आगे भी आपकी 2 से 3 घंटे की आपकी हाइकिंग है जिसको करके आप जो है वो नांगा पर्वत के बेस कैंप तक जा सकते हैं। उससे आगे फिर आगे ब्याल कैंप है, मज़ीद आगे जो है ब्याल कैंप तक आप जो है वो जा सकते हैं अगर आपकी सेहत और जेब और टाइम इजाज़त देता है। गिलगित हंसा टूर की 3rd एपिसोड में हम चिलास से चले थे और रायकोट ब्रिज तक पहुँचे हैं
ओवरऑल जो है हम हसन अब्दाल, मानसेरा, थाकोट, बिशाम, चलास और रायकोट ब्री तक पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह रायकोट ब्री से लेके जगलोट तक आपको बताएंगे और फिर इंशाल्लाह आगे गिलगत, हंजा और खंजराब पास के बारे में आपको मुफीद मालूमात देंगे। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर ट्यूशन सिस्टम को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको काइंडली सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। और साथ जो है नोटिफिकेशन के जो बटन पे उसको वो भी प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।